दोस्तों बहुत जल्दी भारत कुछ ऐसा करने वाला है जिससे चीन की हेकड़ी निकल जाएगी, उसके दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की आदत खत्म हो जाएगी और फिर वो भूल कर भी भारत के मामले में दखल देना तो दूर, उसके आसपास भी आने के बारे में 10 बार सोचेगा। दरअसल भारत चीन की आंखों के आगे अपनी एक शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, जिससे चीन अपनी कुटिल चालें चलकर चोरी छिपे देखने के लिए उसके नजदीक आया था। भारत ने चीन की इस हरकत का जवाब देने के लिए अब अपना सीना चौड़ा करके उसकी छाती पर बैठकर मिसाइल की लॉन्चिंग करेगा। भारत की हिम्मत देखकर चीनी ड्रैगन कांप गया है, क्योंकि उसे भारत के ऐसे बिहेवियर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे लग रहा था कि भारत उसके डर से चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन भारत ने सब कुछ पलट दिया और चीन के होश उड़ा दिए। अब वो हक्का बक्का होकर ये देख रहा है कि कहीं भारत कुछ और ना कर दे, क्योंकि जो दुश्मन उसकी आंखों के सामने मिसाइल की टेस्टिंग कर सकता है वो और कुछ भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि भारत इस मिसाइल टेस्ट को लेकर क्या करने जा रहा है, क्यों चीन के होश उड़े हुए हैं। ये जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल हो चुका है। ये जहाज कई निगरानी और खुफिया उपकरणों से लैस है। चीन की यह हरकत तब की है जब भारत अपनी एक ताकतवर मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा था। इसके लिए भारत ने एक नोटम नोटिस यानी कि नोटिस टू एयर मिशन जारी करने को कहा था। वो इस एरिया में 15-16 दिसंबर को मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, तो एरिया में कोई नहीं आए, इसे खाली रखा जाए। लेकिन जैसे ही भारत ने ये बात कही, चीन सारे काम धाम छोड़कर अपने जहाज को साउथ चाइना सी से हिंद महासागर में भेज देता है। चीन की हरकत से साफ जाहिर होने लगा है कि जैसे ही इंडिया अपना मिसाइल परीक्षण करने के लिए तैयार होता है, वैसे ही चीन अपने जहाज को उसके पीछे पीछे भेज देता है। दोस्तों यहाँ आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि नवंबर में कुछ ऐसी ही खबरें सुनने को मिली थी। तब भी कहा जा रहा था कि भारत अपनी मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है और बंगाल की खाड़ी में चीनी जासूसी जहाज यहाँ धमका था, जिसके बाद भारत ने अपना मिसाइल टेस्ट नहीं किया। इतना ही नहीं, चीनी ड्रैगन ने अपने जहाज के साथ साथ अपनी सैटेलाइट को भी भारत की निगरानी के लिए सेट कर दिया था, जिससे भारत ये मिसाइल टेस्ट नहीं कर पाया। उस वक्त चीन ने अपना जासूसी जहाज युआन वांग 6 को हिंद महासागर में भेजा था। इसके लिए भारत ने नोटिम जारी किया था, लेकिन फिर भी चीन यहाँ घुसा चला आया। भारत का कहना था कि चीन भारतीय मिसाइलों की स्पीड, सटीकता और रेंज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ आया है। इससे पहले भारत और अमेरिका ने श्रीलंका से चीन के जासूसी जहाज को हम्बनटोटा में शरण देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर चीन बार बार अपनी घटिया हरकतें यहाँ दिखाने के लिए आ ही जाता है। लेकिन अब भारत खुले में नोटिम जारी करके बता रहा है कि वो इस दिन मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि भारत ओपनली ऐसा बोल रहा है, जबकि उसने नवंबर में मिसाइल का परीक्षण कैंसिल किया था। दरअसल दोस्तों भारत ने करीब 5400 किलोमीटर का नोटिम जारी किया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत या तो अग्नि 5 का टेस्ट करेगा या फिर अग्नि मिसाइल का जो सबमरीन वेरिएंट के F5 मिसाइल है उसका टेस्ट करेगा। इसके लिए भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो इसके बारे में कुछ भी जानकारी हासिल नहीं कर पाएगा। दरअसल दोस्तों चीन की ऐसी हरकतें हमेशा से रही हैं। भारत जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो वो इस पर निगरानी रखने के लिए आ ही जाता है। इसके सोल्यूशन के लिए भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अभी भारत ने 15 और 16 दिसंबर की डेट तय की है, जिसमें वो अग्नि या फिर दूसरी मिसाइल का टेस्ट करेगा, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर के आसपास की है। वहीं जब भारत ये टेस्ट करेगा तो चीन की मिसाइल जो इस पर नजर बनाए हुए है वो 15 और 16 को हिंद महासागर से दूर होगी। ऐसे में वो भारत पर नजर नहीं रख पाएगा। वहीं चीन अगर मिसाइल के परीक्षण पर नजर रखना भी चाहे तो वो युआन वांग 6 के जरिए ही ऐसा कर सकता है, यानी कि वो अग्नि मिसाइल के लिए इस जहाज के सहारे ही रह गया है। दोस्तों यहाँ आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि अग्नि मिसाइल में ऐसा क्या है जिस पर हम इतना छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अग्नि मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। वहीं इस रेंज को लेकर चीन पूरी दुनिया से कहता फिरता है। भारत इसकी असली रेंज नहीं बताता है, वो इससे कम बताता है, जबकि असल में इसकी रेंज काफी ज्यादा है। उसका मानना है कि ये असल में 8000 किलोमीटर वाली रेंज की मिसाइल है। उसकी ये मिसाइल पूरे यूरोप को कवर कर सकती है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। वही चीन का ये भी कहना है कि जब उत्तर कोरिया लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट करता है, अमेरिका, जापान सारे देश उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, लेकिन जब भारत ऐसा करता है तो कोई भी कुछ नहीं बोलता। ऐसे में ये बात साफ है कि चीन को इस मिसाइल की कोई भी जानकारी हम देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसकी रेंज 5500 भी हो सकती है
और 6000 भी हो सकती है। वहीं चीन को अगर इसकी असली रेंज पता चलती है तो वो हंगामा खड़ा कर देगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत के पास जब इतने एडवांस सबमरीन हैं या वॉरशिप हैं, तो क्या वो चीन के जहाज यहाँ से भगा नहीं सकता? क्योंकि भारत पहले भी तो ऐसा कर चुका है। साल 2019 में जब चीन ने अपने जासूसी जहाज शियान-1 को भारत के अंडमान निकोबार के पास खड़ा कर दिया था, तब भारत की नौसेना ने बहुत सारे डिस्ट्रॉयर लेकर इसे भगा दिया था। और तो और भारत के जहाज चीनी ड्रैगन को साउथ चाइना छोड़कर भी आया था। तब से चीन की दोबारा हिम्मत नहीं हुई, वो वापस से अंडमान निकोबार के आसपास नहीं भटका। लेकिन अब ये हम्बनटोटा पोर्ट के पास डेरा जमाए रखता है। ये पोर्ट चीन के जहाजों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है। इस पोर्ट से वो भारत पर निगरानी रख सकता है और मिसाइल टेस्ट के बारे में पता लगा सकता है। वहीं जब भी कोई मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है तो इसके लिए पहले से ही क्लियरेंस देनी होती है, ताकि वहां उस टाइम पीरियड में कोई दूसरा जहाज ना गुजरे। इससे दो तरह की बातें होती हैं। एक तो ये कि टेस्टिंग के वक्त कोई नुकसान नहीं होगा, दूसरा ये कि मिसाइल की कोई भी जानकारी दूसरे देश को नहीं मिले। वहीं भारत ने जब मिसाइल टेस्ट के लिए नोटिस दिया तो उतने टाइम में चीन के जहाज हिंद महासागर में पहुंच जाते हैं। इसका सोल्यूशन है पेट्रोल। ये पेट्रोल का मतलब है निगरानी वाला पेट्रोल, यानी कि पेट्रोलिंग, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का निगरानी रखना। इसके तहत हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर हिंद महासागर के दक्षिण भाग में अचानक से पेट्रोलिंग की है। लेकिन इतनी पेट्रोलिंग भारत के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर चीन की हरकतों को रोकना है तो उसे अमेरिका के साथ मिलकर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। इससे वो चीन को ये कह सकता है कि हम अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आप सामने से हट जाएं। और ये तब करना होगा जब भारत अपनी मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा हो और चीन इन मिसाइल पर निगरानी रखने के लिए भारत के आसपास आ धमक गया हो। दोस्तों, चीन को भारत की मिसाइल टेस्टिंग से दूर रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर उसे हमारी कोई भी जानकारी मिल जाती है तो वो उसका तोड़ निकाल सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम चीन को इससे दूर रखें। इसके साथ ही हम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के जरिए भी चीन को काउंटर कर सकते हैं, जिससे इस पर हथकंडे लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, चीन की हिंद महासागर के साथ किसी भी तरह सीमा नहीं लगती है। इसके बावजूद कई देशों को कर्ज का लालच देकर चीन बार बार इस इलाके से भारत के प्रभाव को कम कर रहा है। इससे पहले श्रीलंका और अफ्रीका में निवेश कर चीन ने हिंद महासागर के करीबी कई देशों में अपने नेवल बेस बनाए हुए हैं। हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने श्रीलंका से 99 साल की लीज पर लिया है। इससे चीन भारत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। इसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। वहीं इसी साल जिबूती में चीन का नेवल बेस पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। ये नेवल बेस बनाने के बाद चीन ने हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक अपनी ताकत का विस्तार कर लिया है। ऐसे में जरूरी है कि भारत चीनी ड्रैगन से ज्यादा एक्टिव हो और अमेरिका फ्रांस के साथ मिलकर उसे सबक सिखाए।